औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने शुरू किया हो था, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हमारे पास जो टॉपिक उसका नाम है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी हमारे पास जो है कैरियर इन बायोलॉजी, ये जो टॉपिक है मतलब कैरियर इन बायोलॉजी, इस टॉपिक को हमारी 9th क्लास में देने का मकसद इसका एक मकसद है। मसलन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा था जी साइंस। अब हम लोग 9th क्लास में आ गए। 9th क्लास में हमारे पास जो साइंस था वो डिवाइड होकर हमने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर चला गया। हमारे पास साइंस के 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बन गया हमारे पास साइंस, दूसरा ग्रुप बन गया आर्ट्स। अब जो हमारे पास जो स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ेंगे, हमारे पास जो 9th में साइंस पढ़ेंगे, वो जो स्टूडेंट 9th में साइंस पढ़ेंगे वो जो आगे जाके वो कौन कौन से मतलब पेशे इख्तियार कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आज हम लोग ये पढ़ेंगे, स्टूडेंट जो हमारे पास साइंस पढ़ेंगे वो किस किस पेशे में जा सकते हैं। हमारे पास 9th क्लास 10th क्लास में जो पढ़ेंगे आगे इसके बाद होगी एफ एस सी में 2 ग्रुप आ जाते हैं हमारे पास। एक मैथ ग्रुप, एक साइंस ग्रुप और एक आर्ट्स ग्रुप। और साइंस में 2 ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है जी मैथ, दूसरा हमारे पास होता है साइंस। जो लोग साइंस का ग्रुप पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, वो जो बायोलॉजी पढ़ेंगे आगे जाके वो किन किन फील्ड में अपने आप को अपना लोहा मनवा सकते हैं और किन किन फील्ड में अपने स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट कैरियर वो है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है, इसमें मेडिसिन में जो होता है हमारे पास जो हमारा नॉलेज होता है, मेडिसिन में जो हमारा नॉलेज या हमारा डॉक्टर होता है वो हमारी जो मरीज होती है उसको डायरेक्ट हम मरीज जो भी मरीज होता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बीमारी लाइक हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे ना मेरा मुआयना करेगा, यानी मुझे देखेगा मुझ में क्या बीमारी, वो मुझे ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अब हमारे पास जो होते हैं ना मेडिसिन के अंदर हमारे पास जो हमारा डॉक्टर होता है ये क्या करता है, हमारी जो बीमारी होती है इसको डायग्नोज करता है और हमें जो इसका ना इलाज बताता है। इसके बाद है जी सर्जरी में जो हमारे पास होता है, सर्जरी में जो हमारा होता है सर्जन वो क्या करे, फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा या कोई भी आर्गन वो हमारे पास मतलब कट हो जाता है, मतलब उसको कोई खराबी हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाता है, हम लोग सर्जन के पास जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, वो या तो वो जिस्म का वो हिस्सा मुरम्मत करता है किसी भी मेडिसिन मतलब कोई मेडिसिन वगैरह लगा के, या उस हिस्से को काट देता है या उस हिस्से को मुरम्मत रिपेयर कर देता है। इसमें आ जाता है सर्जरी। एक हमारे पास टॉपिक देता है जिसका नाम है जी रीनल सर्जरी। अब हमारे पास अब हमारे पास टॉपिक आता है, इसमें सर्जरी में आता है रीनल सर्जरी। रीनल हमारे पास लफ्ज़ जब भी जहाँ भी जिस जगह पर भी आ जाए, रीनल का मतलब है हमारे पास गुर्दों की सर्जरी, मतलब गुर्दों में सर्जरी। रीनल सर्जरी के जरिए हमारे पास जो हमारे गुर्दों के अंदर जो पत्थरी वगैरह होते हैं उससे ना वो जो हमारा सर्जन होता है हमारे गुर्दों से जो हमारा ना पत्थरी वगैरह जो होता है हमारे गुर्दों के अंदर से पत्थरी वगैरह निकालता है या गुर्दों की पेवनकारी करता है। या इसमें जो हमारे गुर्दे होते हैं गुर्दे ट्रांसप्लांट भी करते हैं। गुर्दे जो हमारे पर हम लोग एक गुर्दा जो हमारा खराब हो जाए उस गुर्दे को हम लोग निकाल कर दूसरा गुर्दा भी हम लोग डाल सकते हैं। ये जो हमारे पास ये पेशा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये हमारे पास हायर सेकेंडरी के बाद लोग जो होते हैं इस पेशे में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। वो लोग जो होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस का स्पेशलाइजेशन करते हैं और इस पेशे में वो लोग आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट पेशा, हमारे पास है जी फिशरीज। हमारे पास फिशरीज क्या है, हमारे पास फिशरी जो हमारे पास मछलियों की पैदावार है। फिशरी का मतलब है मछलियों की पैदावार बढ़ाना। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोग जो है ये हमारे पाकिस्तान में इस पेशे के भी लोग ये पेशा सर अंजाम देते हैं और हम अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये फिशरीज का मतलब होता है जी फिश फार्म, मतलब फॉर एग्जांपल फिश फार्म को बनाना। फॉर एग्जांपल हमारे जो आर्टिफिशियल लोग जो होते हैं आर्टिफिशियल फिश फार्म बनाते हैं, उसके अंदर फिश को क्या करते हैं ग्रो करने का मकसद ये होता है बस हम चेक करते हैं फिश के लिए ये मौसम बेस्ट है, फिश के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, फिश के लिए कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल है, किस टेम्परेचर पर मतलब किस मौसम पर फिश जो है ग्रो करती है, किस मौसम पर उसका बेस्ट जो ब्रीडिंग सीजन होता है, किस मौसम पर फिश के जो बच्चे पैदा होते हैं और किस मौसम पर फिश जो होती है हमारी जवान होती है, और कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर देते हैं। और ये भी पेशा हमारे पास हायर सेकेंडरी के बाद एमएससी ज़ूलॉजी, इसके बाद लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं और इसमें आ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर थर्ड, वो है जी हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इस पेशे का ताल्लुक है जी ज़राअत के साथ। ज़राअत के साथ हमारे पास जो होता है, ज़राअत हमारी क्या है, हमारी जो फॉर एग्जाम्पल हमारी फसल है, हमारी गंदम है, कपास है, हमारी चावल है, ये लोग इस पेशे में क्या कहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक किसान है, उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसने गंदम या फिर चावल बोए हैं, उसने उसको अपने ही वो मौसम पर, उसके बेस्ट मौसम, उसको पता होगा उसका बेस्ट मौसम क्या है, इस बेस्ट मौसम पर वो इसको देगा, पानी देगा, उसको खाद प्रोवाइड करेगा और इसकी पैदावार में इजाफा करे। वो देखेगा भाई कौन सी फसल मैंने पिछले साल बोई थी, उस फसल में मुझे कितना फ़ायदा हुआ था, आगे जो अगले साल में मैं कोई भी ये फसल बोऊंगा उस साल मुझे कितना फ़ायदा होगा। अब हमारे पास एग्रीकल्चर के बाद है जो टॉपिक हमारे पास है जी एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री हमारे पास है जी एग्रीकल्चर की एक शाख है। इसके अंदर हमारे पास जो होता है ना, इसके अंदर हमारे पास जो भी लोग होते हैं वो ना पालतू जानवर, मसलन हमारे पास पालतू जानवर कौन कौन से, मसलन हमारे पास गाय भैंस गाय भैंस भेड़ वगैरह होती है हमारे पास। इसकी जो हमारे पास ये जो लोग होते हैं ना, मसलन इसमें देखते हैं भाई गाय भैंस बकरी, इसकी नस्ल कैसी, इसकी अच्छी सी अच्छी नस्ल को तजवीज़ करना, और जो ख़राब नस्ल की गाय भैंस बकरी वगैरह उसको ना मतलब रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैं हूँ, मेरे पास जी 10 कौ हैं, मेरे पास 10 कौ, फॉर एग्जाम्पल उन 10 कौ में से मेरे पास 5 जो कौ हैं वो ना अच्छे दूध देती हैं, और जो अच्छा दूध और उनके जो नस्ल कशी के तरीके हैं वो भी अच्छे हैं। अब हमारे पास जो मैं ना, मेरे पास जो 10 कौ थी, 5 गौ तो हमारे पास बेस्ट नस्ल की हैं, वो बहुत अच्छा तरीके से हमें दूध भी देते हैं, उसके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं। और जो मेरे पास 5 कौ हैं वो मतलब मुझे बेस्ट दूध नहीं देती, मैं उन 5 कौ को जो मेरे पास वो जो 5 को जो बेस्ट दूध नहीं देती, मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनमें से उनकी ऐसी नस्ल कशी कराऊंगा, वो जो उनके आगे वाले आने वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी मुझे जो है ना बेस्ट दूध दें, और जो पैदावार भी मुझे अच्छी दें। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग ना मुर्गियों के फार्म वगैरह बनाते हैं, इसमें मुर्गी फार्म वगैरह में क्या होता है, इसमें जो होता है हमारे जो लोग मुर्गियों के फार्म वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करें, उसमें मुर्गियों की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक, वो है जी हमारे पास है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है जी बागबानी से। इसमें हमारा जो हॉर्टिकल्चर, इसमें से हमारा एक एमसीक्यूज भी बन सकता है भाई हॉर्टिकल्चर के पेशे का ताल्लुक कहाँ से, किससे, हमारा इसका है जी बागबानी से ताल्लुक है। बागबानी के अंदर हमारे पास जो ऐसे फार्म तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर फलों के बाग या फार्म लगाए जाए, ऐसे फल वगैरह तैयार किए जाए जिसमें ऐसे फलों के बाग बनाए जाते हैं जिसके अंदर फल जो होते हैं, हमें वेजिटेबल के बाग बनाए जाते हैं और फलों के बाग बनाए, जिससे हमें जो है ना हमें फल मुहैया किए जाते हैं, हमारे लोगों को, सब लोगों को जो है क्या किया जाता है, फल मुहैया किए जाते हैं, हमें वो फल मिलते हैं। ये भी पेशा हमारे पास जी हायर सेकेंडरी के बाद एमएससी ज़ूलॉजी, इसके बाद लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं और इसमें आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी फार्मिंग। इस पेशे के तलक हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फार्म तैयार करने और महफूज करना है। इस पेशे के तलक मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स तैयार करने और उनको महफूज करना है। फार्म फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे फार्म्स तैयार किए जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है मुर्गियों का फार्म होता है। मुर्गियों के फार्म के अंदर हम लोग इसके मुर्गियों की ऐसी खुराक मुहैया करते हैं या ऐसी खुराक प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वो हमारे पास मुर्गियां या हिंज वगैरह होती हैं, वो हमें उनसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हासिल करते हैं और अंडे वगैरह भी ज़्यादा हासिल करते हैं। और दूसरे हमारे पास कुछ फलों के फार्म भी होते हैं। फलों के फार्म के अंदर हम लोग ऐसे फल प्रोड्यूस या ऐसे फल लगाते हैं जो हमें अच्छी पैदावार दें, उनसे हमारी जो पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। इसमें हम फार्मिंग है, ये भी पेशा हमारे पास हायर सेकेंडरी के बाद आप लोग जो इसमें एग्रीकल्चर में आते हैं, एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन करते हैं और इसके बाद इस पेशे में आप लोग आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास है जी फॉरेस्ट्री का मतलब है जी जंगल। हमारे पास इस पेशे में जो भी लोग आते हैं वो पता क्या करते हैं, उसमें करते हैं फॉरेस्ट, हमारे जो जंगल होते हैं, हमारे कुदरती जंगल होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब जैसा कि दुनिया में किसी भी मुल्क में या किसी मुल्क रहने के लिए अच्छी आबोहवा हासिल करने के लिए, ऑक्सीजन हासिल करने के 25% जो हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना मसलन जंगलात जो है हमारे पास वो 5% से भी कम है। इसलिए इसमें जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं। और हम जो हमारी मौजूदा हुकूमत होती है उसको जो मसनूई जंगलात होते हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी नशो व उनकी बढ़ोतरी कैसे करना है, उनको कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्लांट और पौधे वगैरह लगाने। इस पेशे में भी जो भी इंसान आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास एमएससी स्पेशलाइजेशन करने के बाद इसमें आते हैं।
अब हमारे पास वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बायो टेक्नोलॉजी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो छोटे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे ह्यूमन आई से नजर नहीं आते। अब हम लोग उस मैक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, हम लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाते हैं जो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और लोगों की सेहत जो होती है वो भी अच्छी होती है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कभी हमारा जो कोई भी इंसान होता है वो जो बीमार पड़ जाता है, वो जो हमारा रोटी वगैरह सख्त हार्ड ग़िज़ा नहीं कर सकता, हम मैक्रो टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ब्रेड बनाते हैं, वो जो खुराक जो होती है वो मतलब नरम खुराक होती है, वो हम लोग उसको दे सकते हैं, उससे उसकी जो सेहत होती है वो अच्छी रहती है।